तो इसे ही आगे करेंगे, है ना। इंटीग्रेशन के लिए मैंने आपके लिए छोड़ दिया था, पर कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे आप करते तो ये h⁴ आता डिवाइडेड बाय 12 आ जाता, इवेंचुअली क्या आ जाता h/4। ठीक है, तो सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास आता है वो आता है h/4 में, याद रहेगा, h/4 में, h/4 में। और वो तो सेंटर में लिया था हमने, तो x तो 0 ही होगा, x 0 था, और y h/4 सॉलिड कोन का। ओके, एक और आपको करा देता हूँ। वैसे हॉलो कोन का थोड़ा स्टैंडर्ड नहीं है, ट्रायंगुलर प्लेट का करा देता हूँ, कुछ खास बचा नहीं है, अब सारे मैंने करा ही दिया ऑलमोस्ट। लास्ट एक विल डू फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट, ओके, प्लेट, प्लेन, whatever it is, ओके। आइए इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। वैसे तो आप खुद भी निकाल लेंगे, कोई खास समस्या इसमें रहेगी नहीं गई है। तो अगर एक ट्रायंगुलर है, प्लेट है ऐसे करके, मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। पहली चीज़ मेरा वहीं आपसे सवाल रहेगा कि रो लूँ, सिग्मा लूँ, लैम्डा लूँ। रो लेंगे, है ना। रो क्या हो जाएगा इसका मास। अगर मैं आपको कुछ इसमें डेटा गिवन दूंगा तो क्या दूंगा, मान लीजिए कि ये है इसका 2a बेस और हाइट है इसकी h, सो व्हाट वुड बी इट्स रो मास अपॉन एरिया। एरिया हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, ओके, ये कर लिया है। तो मुझे सिग्मा पता चल गया, सिग्मा आ गया मेरा m डिवाइडेड बाय a टाइम्स h, ah, ओके। ये इसका आ गया है सिग्मा। अब बात हमें करनी है इस पे सेंटर ऑफ मास निकालेगी, तो इसमें भी एलिमेंट लेना पड़ेगा। एलिमेंट लेने का सबसे आसान तरीका कि यार मैं थोड़ी ऊपर जाके मैंने हल्की सी एक प्लेट ले ली है। कितनी ऊपर जाके मैं कहता हूँ कि मैं y ऊपर गया और मैंने dy विड्थ की प्लेट ले ली, ओके, ठीक है जी। अब एक रिलेशन निकाल लेता हूँ मैं इसमें दो वेरिएबल आ जाएंगे, एक तो y आ जाएगा और एक x आ जाएगा। मान लीजिए ये बिल्कुल सिमेट्रिक था तो 2x हो गया, ये टोटल 2x हो गया। तो आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, सिमिलरिटी लगा लेते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ x/a ओवर h माइनस y बाय h। तो x की वैल्यू आ गई मेरी, x आ गई a h माइनस y बाय h, ओके। एक मिनट मैं थोड़ा क्लियर लिख लेता हूँ इसे, h माइनस y बाय h। तो ये रिलेशन आ गया है। अब मुझे ये बताइए कि जो एलिमेंट है उसका मास चाहिए मुझे और उसका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास तो उसका y पे है ना। मान लीजिए ओरिजिन हमने कहाँ पे लिया है, सेंटर, ट्रायंगुलर प्लेन के बिल्कुल सेंटर में ओरिजिन लिया है, ये मतलब बेस पे। तो उस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास तो y पे है, और उस एलिमेंट का मास लिख लेता है, dm लिख लेता हूँ मैं। रो है m/ah इनटू एरिया ऑफ दैट प्लेट, दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 2x, हाफ नहीं सॉरी, वो तो सिर्फ एक रेक्टेंगुलर प्लेन है, रेक्टेंगुलर शीट जैसी, मतलब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जैसी आएगी, है ना, स्ट्रिप जैसी आएगी। तो उसका एरिया क्या होगा 2x, यानी कि 2 इंटू एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ ये h माइनस वाई ओवर h इंटू उसकी विड्थ dy। तो देखिए अब सिर्फ मेरे पे एक ही वेरिएबल बचा है y, तो ये सब मैंने इसलिए किया ताकि x मेरा एलिमिनेट हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी सीख जाएंगे। x को एलिमिनेट करते सब कुछ y की टर्म्स में ला गया हूँ। तो टोटल मास मेरे पे, मतलब उस एलिमेंट का जो मास आ गया है वो आ गया है m डिवाइडेड बाई h स्क्वायर 2h माइनस वाई टाइम्स dy, ओके।
लास्ट चीज़ क्या बचती है, सेंटर मास निकालना। सेंटर मास निकालना पूरे का बहुत आसान है। अच्छा वाई सी एम ही होगा, वो एक्स में तो ज़ीरो होगा, डी एम और उसका सेंटर मास जो कि वाई पे है उसे इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से एच तक, नीचे तो डी एम ही आएगा, उसे इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से एच तक, और नीचे वाला तो एम ही बन जाने। आइए उस पर काम करता है, 2m h माइनस वाई डी वाई बाय एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ये इंटीग्रेट होगा 0 से h तक डिवाइडेड बाय m आ जाएगा, m कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेट्स गो टू द सेकंड स्टेप। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, 2 बाय एच स्क्वायर मेक टेक दिस एज कॉमन, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट होना है बस वो, तो सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ एच वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। जस्ट पुट द लिमिट्स, जस्ट पुटिंग द लिमिट्स, और वो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर बाय 2, तो एच स्क्वायर बाय 2 यानी कि ओके। अच्छा मैं वही कह रहा हूँ कि कहाँ दिक्कत आ रही है, एक वाई और था, उसकी सेंटर मास भी तो आएगा उस एलिमेंट का, तो एक वाई और आएगा, तो यहाँ पे एच वाई एच स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा बाय 3 हो जाएगा, ओके बाय 3 हो जाएगा, ओके वेल एच स्क्वायर बाय 2, am I doing it right? तो अब तो साफ साफ दिख रहा है मुझे कि इसमें होना क्या है, 2 बाय एच स्क्वायर यहाँ रह जाएगा, यहाँ पे h की पावर 3 रह जाएगा, y लिख दिया मैंने, h की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे h की पावर 3 और 6, 2 और 3 का एलसीएम कर लेंगे तो 6 ही आ जाएगा, मोटा मोटा आपको दिख गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो h/3 आंसर आ गया, और ट्रायंगुलर प्लेट का जो होता है वो h/3 में ही होता है सेंटर ऑफ मास। सो द थिंग इज सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा उसका, क्या बताया मैंने आपको, 0 h/3 पे, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेट का, इन केस ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट, ओके। सो ये याद रखना आपको। तो नॉर्मली मैंने आपको सारे जो स्टैंडर्ड होते हैं वो सारे बता दिए हैं, 0 पे क्योंकि वो ओरिजिन मैंने कहाँ लिया था, उसके बिल्कुल सेंटर पे लिया था, बेस पे, ऐसा बेस था ना, तो यहाँ पे ओरिजिन लिया था, यहाँ से बनाना शुरू किया था, तो सिमेट्री से ही पता चलता है सेंटर ऑफ मास यहीं पे आएगा, इसी लाइन पे आएगा। खैर सारे स्टैंडर्ड्स सेंटर ऑफ मास मैंने आपको बता दिए, याद रह जाएगी तो बहुत बेटर है ना, अदरवाइज़ निकालना तो सिखा ही दिया है, धीरे धीरे याद भी हो जाते हैं, कोई चिंता वाली बात है नहीं ऐसी। थोड़े से सवाल कर लेते हैं, आपको कुछ सवाल कर देते हैं, सारे हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं होती, तो सीधे सीधे दे देता हूँ मैं आपको, सबसे हो जाते हैं। तो मान लीजिए ये एक दो सिस्टम बना रहा हूँ मैं आपके लिए, ये एक स्क्वायर है और यहाँ पे एक डिस्क लगा दी मैंने, ठीक है, मास डेंसिटी पूरे मटेरियल की ये है सिग्मा, ठीक है, लैम्डा बोलना रहा था मैं, सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर, ओके। ए डायमेंशन ए है, ठीक है, ए यानी कि उसका डायमीटर भी ए होगा। अगर मैं बोलूँ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो सबसे पहले तो ओरिजिन ढूंढिए, ओरिजिन मैंने इसका बिल्कुल सेंटर पे बना दिया, मान लीजिए किसके सेंटर पे, स्क्वायर प्लेट के, ओके। तो स्क्वायर प्लेट का मास तो यहाँ पे आ गया m1, उससे थोड़ी दूर, एक मिनट, m1 उससे थोड़ी दूर पड़ेगा m2, यानी कि डिस्क का सेंटर ऑफ मास। अच्छा अब डिस्क का सेंटर ऑफ मास इतना तो आपको मैं दिखा देता हूँ दूसरे कलर से, इतना तो a/2 होगा, पर इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, अब ये मत सोचना कि ये भी a/2 होगा, ना ना, अभी बात बताई थी, डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास पड़ता है वो पड़ता है 4r/3 पाई, तो 4r कितना, 4r/3 पाई, तो 4r कितना है डिस्क का, a/2, तो 4a/2 3 पाई,
ओके, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, a/2 प्लस 4a/2 3 पाई, ये दूरी होगी दोनों मासेस के बीच में। ओके, एक मिनट रुकिए, बस इसे रब कर रहा था, बस मैं इरेज कर रहा था, सॉरी। 4a/2, ठीक है। तो ये दूरी होगी, ये दो मासेस है। अब बस मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है। पहला वाला सेंटर ऑफ मास तो ओरिजिन में पड़ा है तो ज़ीरो होगा। तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का निकालना है, उसकी पोजीशन निकालनी है, तो XCOM निकालना है। बस सीधा सीधा M1 इंटू ज़ीरो होना है, M2 इंटू दिस होना है, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, यानी कि मुझे सिर्फ M2 इंटू a/2 सीधा लिख दूँ, a/2 प्लस 2a डिवाइडेड बाई 3 पाई डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अच्छा, M1 प्लस M2 भी में भी कुछ है लिखने के लिए। M1 M2 ऐसे नहीं लिखेंगे। M1 क्या हो, M2 क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ M2, यानी कि पाई a/2 का होल स्क्वायर। M1 क्या होगा, सिग्मा इंटू ए स्क्वायर, साइड ए थी, प्लस सिग्मा इंटू पाई a/2 का होल स्क्वायर। ओके, वो डिस्क का एरिया, वो स्क्वायर का एरिया। तो ये मास है इंटू पोजिशन, a/2 प्लस 2a/3 पाई। इससे आप सॉल्व कीजिए, सिग्मा की तो कोई टेंशन नहीं, कटना ही है उसने। ठीक है, जो भी आएगा जैसा भी आएगा, ये आ जाएगी आपकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सिस्टम की। पूरा निकाल के अभी दिखा सकता हूँ मैं आपको, पर खैर ये आ गया जो आ गया। ठीक है, एक और कर लेते हैं ऐसी, क्या बोलते हैं, अब इसमें होता है वो कैविटी प्रॉब्लम्स, तो वो दिखा देता हूँ आपको एक, आप प्रैक्टिस कर लेना, कुछ नहीं, एक ही से आप सीख जाएंगे, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है। कैविटी प्रॉब्लम्स एक से आप सीख जाएंगे। आप चाहे तो मैं इसमें 100 प्रॉब्लम बना लूँ, हर तरह की बना दूँ, पर खैर उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं। अभी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी दिखा दूँगा आपको, हर चैप्टर में बन जाएगी। तो कैविटी प्रॉब्लम जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर शीट है, ठीक है, डायमेंशन ले लीजिए उसकी 2a, ठीक है, उस पे मैंने एक कैविटी बना दी बिल्कुल सेंटर से। ओके, सो यू कैन सी दैट उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, a, तो रेडियस हो जाएगा a/2। अच्छा, थोड़ा और इसे अच्छा नंबर चाहिए अगर आपको, तो मैं इसे 4a कर देता हूँ, ताकि उसका रेडियस भी a आ जाए। तो कहीं से कैविटी बन गई उसकी ऐसे करके। अब अगर इस सिस्टम का मैं सेंटर ऑफ मास पूछूँ आपसे, कैविटी है तो सिर्फ यहाँ मटेरियल है बस, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूछूँ अगर आपसे, तो वो निकालना है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताना है आपने। तो ऐसे केस में अच्छा, दे सिर्फ मैंने सिग्मा रखा है, सिग्मा दे रखा है इसका, ठीक है। मास की डेंसिटी सिग्मा दे रखी है, सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर, एरियल डेंसिटी दे रखी है, एंड आई एम आस्किंग व्हाट वुड बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो इसमें ना ऐसे केस में कैविटी के, इसे मान लो पूरा एक सिस्टम है, पहले मान लो पूरी एक रेक्टेंगुलर शीट है, मतलब स्क्वायर शीट पूरी की पूरी है मेरे पास ऐसे, और फिर मैंने कैविटी बनाई, तो उसके लिए तो पॉजिटिव, पूरी शीट के लिए तो पॉजिटिव सिग्मा लो, और इसके लिए बस नेगेटिव सिग्मा लेना है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नेगेटिव मास का है, नेगेटिव मास होता नहीं है, पर कैविटी प्रॉब्लम को करने के लिए हम मान रहे हैं कि नेगेटिव सिग्मा है इसका, एक्चुअली हमने निकाला है ना उससे। फिर तो कोई ख़ास बात बनी नहीं है, अब बची नहीं अब, ठीक है। अब फिर वहीं अपन लेंगे पहले ओरिजिन बिल्कुल उसके सेंटर पे आएगा, ताकि M1 इंटू ज़ीरो हो जाए, तो M1 का तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो क्या हो जाएगा, M1, एक मिनट, M1 इंटू ज़ीरो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, प्लस M2 इंटू a डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, दैट्स इट। ओके, अब M1 M2 का ही खेल है। M2 कितना है, नेगेटिव सिग्मा इंटू पाई a स्क्वायर, इन